जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस 26 जनवरी पर एक महिला शिक्षिका राजस्थान के 12 जिला के अंदर गणतंत्र दिवस पर सरस्वती की पूजा करने से और सरस्वती को शिक्षा की देवी मानने से इनकार किया। और ये जो टीचर हैं इनका मेरे को एग्जैक्ट नाम पता नहीं है, लेकिन बेरवा करके हैं और SC शेड्यूल कास्ट समाज से आती हैं। और इन्होंने वहाँ पर स्कूल के अंदर सरस्वती की जगह जो सावित्रीबाई फुले हैं उनकी फोटो लगाई थी। सावित्रीबाई फुले, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सावित्रीबाई फुले को इंडिया की पहली महिला शिक्षिका, फर्स्ट वुमेन टीचर माना जाता है, जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोली और जो दबे कुचले लोग थे SC ST OBC उनके लिए स्कूल खोली अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ में मिलके। तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियस है ये जो टीचर है अम्बेडकरवादी हैं और जो अम्बेडकरवादी लोग होते हैं वो जो वैदिक सनातन धर्म है उसको नहीं मानते हैं। अब बात कुछ मानने की या नहीं मानने की नहीं है, बात है लॉजिक, फैक्ट्स, फिगर्स और आर्ग्यूमेंट्स की, कि तर्क के आधार पर क्या कौन सी चीज़ है, कौन सा वो स्टेटमेंट है जो कि फैक्चुअल है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो गवर्नमेंट, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 51A.H फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके अंदर आर्टिकल 51A.H, चलो GPT से पूछते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर लेते हैं। आर्टिकल 51A.H देखते हैं। आर्टिकल 51 ये रहा ही, इसको आर्टिकल 51A.H को हिंदी में भी निकाल लेते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A.H क्या कहता है? ये कहता है कि आर्टिकल 51H ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब हमारे देश का जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल 51A.H है वो ये कहता है कि 51A.H वो ये कहता है कि हमें अपने जो है हर भारतीय की ड्यूटी है कि वो खुद में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करे, मानवता डेवलप करे, इंसानियत डेवलप करे और एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, और एक उनमें एक स्पिरिट होनी चाहिए कि वो किसी भी चीज को इंक्वायरी करने के बाद ही माने, ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और मान लिया। और रिफॉर्म, और समाज में रिफॉर्म करने की स्पिरिट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, साइंस में बहुत सारी चीजें वो कांस्टेंट बोलते हैं, वो इवन वो कांस्टेंट नहीं होती, वो भी अकॉर्डिंग टू द स्पेस टाइम चेंज हो जाती है। तो सोसाइटी में तो क्या है, सोसाइटी में तो कुछ सालों में चीजें चेंज हो जाती है। तो हमें अपने समय के अनुसार और जिस समय में हम जी रहे हैं उसके अनुसार हमें अपने समाज को रिफॉर्म करते रहना चाहिए। तो जो आर्टिकल 51A.H ये हमें एम्पावर करता है। एम्पावर क्या करता है, बल्कि ये तो हमारी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म मतलब बदलाव, मतलब अगर कहीं बदलाव की जरूरत है तो उसमें बदलाव नहीं, ये कहेंगे रिफॉर्म, मतलब बेहतरी के लिए बदलाव की जरूरत है तो वो करें। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर वापस
ये जो इशू है ये राजस्थान के 12 जिले के अंदर हुआ है, जहां पर 26 जनवरी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस को टीचर ने, यहाँ पर जो टीचर हैं उन्होंने मना कर दिया कि सरस्वती की नहीं, माँ सावित्रीबाई फूले हैं वो टीचर हैं, शिक्षा की जो सॉर्ट ऑफ देवी बोले या शिक्षा की जो पहली इंडिया के अंदर फर्स्ट वुमेन टीचर है वो हैं, तो हमें उनको सम्मान करना चाहिए बजाय कि सरस्वती का। और सरस्वती की तो किसी स्कूल में वैसी भी पूजा अर्चना नहीं की जा सकती। सरस्वती तो हिंदू धर्म की एक देवी है। स्कूल के अंदर हम किसी देवी की, किसी पर्टिकुलर धर्म की कैसे मान सकते हैं? फिर तो अगर स्कूल के अंदर हम धर्म को मानने लगे तो फिर तो ऐसा करें कि स्कूल के अंदर नमाज भी पढ़ने लग जाएं। ठीक है, जो चर्च के जो भी बोलते होंगे स्टेटमेंट्स वो भी हम स्कूल के अंदर शुरू कर दें। स्कूल के अंदर हम गुरुवाणी भी स्टार्ट कर दें। स्कूल के अंदर हम बौद्ध जो भी चैंट्स हैं वो बोलना स्टार्ट कर दें। जैन की जो चैंट्स वो बोलना स्टार्ट कर दें। स्कूल चाहे से वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसकी मूल भावना ये है कि वहां जो बच्चे आते हैं वो आते हैं पढ़ाई करने के लिए, चाहे से वो किसी भी जाति और धर्म के हो, तो उनको पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। वहां पर किसी पर्टिकुलर धर्म को आप प्रमोट कैसे कर सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। या तो फिर आप स्पेसिफिकली अपने स्कूल को ये बोले कि हमारी जो स्कूल है ये हिंदुओं की स्कूल है या सिखों की स्कूल है या बौद्धों की स्कूल है, ईसाई मुस्लिम उसकी स्कूल है, या तो ये मेंशन कर दें और बोल दें कि जो हमारी स्कूल है ये सेकुलर नहीं है, हम इस पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं और उनके मानने वालों के लिए है। दूसरे धर्म के लोग भी आ सकते हैं लेकिन उन्हें फिर हमारी चीजें माननी पड़ेगी। अगर ऐसा बोल देते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब ऐसा बोला ही नहीं गया है और यहां पर इस पर्टिकुलर केस में तो ये गवर्नमेंट स्कूल है, उसके अंदर सरस्वती की एक पर्टिकुलर धर्म, सनातन धर्म, सो कॉल्ड हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं, खैर सनातन वैदिक धर्म की देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए लोग आमादा हैं। चलो इस वीडियो को थोड़ा सा और देखते हैं। देवी सरस्वती है। अब इनकी गुंडागर्दी देखो गांव वाले लोगों की कि ये स्कूल के अंदर घुस गए और एक लेडी टीचर, वुमेन टीचर को ऐसे असोल्ट कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी के विचारों से सहमत नहीं है, लेकिन आप इतनी गुंडागर्दी स्कूल के अंदर आप घुस गए और टीचर के साथ में बहस कर रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सक्षम प्राधिकारी है, उससे जाके आप कंप्लेंट करें। आप स्कूल की गतिविधियों के अंदर आके एक अगर आम जनता, यहां पर तो ये हिंदू घुस गए सो कॉल्ड कि सरस्वती की पूजा करो, अगर मान लो मुसलमान पावर में होंगे तो फिर वो स्कूल के अंदर घुस जाएंगे कि भाई नमाज पढ़ाओ, बौद्ध पावर में होंगे तो फिर वो घुस जाएंगे कि भैया बुद्ध मंत्र पढ़ाओ। फिर तो जो भी पावरफुल होगा वो स्कूल के अंदर घुस जाएगा और कहेगा कि ये चीज पढ़ाओ, तो फिर बच्चे स्कूल में पढ़ाई करेंगे या ये धर्म की चीजें करते रहेंगे। प्रोग्राम कुछ भी नहीं होगा, पूजा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करोगे पूजा, दादागिरी चल रही है, दादागिरी पत्रकार को बुला लो, कि मेरे ऊपर दादागिरी है क्या? सरस्वती की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, करो ठीक, यार कुछ भी तो लगाती है, दिया से क्या मतलब है? आपको हिंदू से क्या मतलब है? मतलब ये लोग घुस गए हैं और स्कूल में, सरकारी स्कूल में घुस के बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म की कोई कदर तो करो। मुस्लिम घुस जाए वो बोले कि मुस्लिम इस्लाम धर्म की कुछ कदर करो और नमाज पढ़ाओ।
ईसाई घुस जाए, वो बोले कि ईसाई धर्म की कदर करो और ईसाई धर्म के जो भी आइडियाज हैं उनको पढ़ाओ। बौद्ध, जैन, सिख वो घुस जाए स्कूल के अंदर और बोले कि हमारी चीजें पढ़ाओ स्कूल के अंदर। बाकी जो धर्म के लोग हैं वो स्कूल के अंदर नहीं घुस रहे हैं, तो इन सो कॉल्ड हिंदुओं के क्या आग लग रही है कि ये घुस रहे हैं स्कूल के अंदर और बोल रहे हैं कि नहीं जी, हमारी जो देवी है उसकी पूजा करो स्कूल के अंदर। यहां स्कूल में हो सकता है कोई मुस्लिम भी हो, बच्चे हो सकता है कम हो, लेकिन होंगे तो सही। सिख भी हो सकता है, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, जैन धर्म वाले भी हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं जिनका सरस्वती से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप कैसे कंपेल कर रहे हैं? और आप सीधे सीधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं, जो कि कहता है कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री। वी आर ए सेक्युलर कंट्री। ठीक है, धर्म की आपको आजादी है, लेकिन धर्म की आजादी आपको आप तक है। आप पब्लिक प्लेस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि सभी, जहां पर सभी धर्म के मानने वाले लोग आते हैं, वहां पर आकर आप कह रहे हैं कि हमारे इस देवी की पूजा करो, तो बहुत ही निंदनीय बकवास चीज है ये। ये मूर्ति आप कह रहे हो सरस्वती क्या है? सरस्वती बाई फुले, सरस्वती का लगाओ ना, देखो सावित्री बाई फुले है विद्या की देवी। एक टीचर हो जिसको आपत्ति, बाकी टीचरों को आपत्ति नहीं। वो क्या अच्छा, ये बंदा यहां ये बोल रहा है कि आप भी को क्यों आपत्ति है, और टीचर्स को तो आपत्ति नहीं है सरस्वती की पूजा करने में। ये तो वो बात हो गई कि जो अंग्रेज हैं वो भगत सिंह को बोले कि भाई तेरे को ही क्यों आपत्ति है, भाई तू ही क्यों बम फोड़ रहा है, बाकी तो सब अच्छे से गुलामी से रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं भगत सिंह को? आज अगर हमारे देश के लोग भगत सिंह को, अंग्रेज तो ऑब्वियसली बोलते थे, अंग्रेजों की नजर में तो वो आतंकवादी थे, लेकिन हमारी नजर में वो क्रांतिकारी थे इंडियंस की। तो क्या अंग्रेज उनको बोलते थे कि भाई सब तो आराम से गुलामी से रहे हैं, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? भगत सिंह को बोले तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं भगत सिंह को कि सब तो पूरा इंडियंस गुलामी से रहे थे, आपको क्या जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की? बड़ा ही गजब लॉजिक है। ये बंदा भी इसी को, मतलब यहां पर हम थोड़ा सा पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि इसको मान लें हम, ये जो बंदा है हिंदूवादी बंदा, ये जो कि स्कूल में घुस गया है और फोर्स कर रहा है खुद के धर्म को स्कूल के अंदर। और ये टीचर जो हैं, जो सावित्री बाई फुले की बात कर रहे हैं, इनको हम मान सकते हैं भगत सिंह। अब जो मेजोरिटी है वो इस बंदे के साथ में है, इस हिंदूवादी बंदे के साथ में है, इसलिए बोल रहा है कि भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको अकेली को क्या प्रॉब्लम है। तो ये अंग्रेज अफसर ये भगत सिंह को बोल रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं गुलामी सहने में, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है गुलामी सहने के अंदर? सोचो, भगत सिंह जो हमारी ये लेडी टीचर है जो यहां भगत सिंह है, कल को हो सकता है रियल में जब वास्तव में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है स्ट्रांगली इंप्लीमेंट हो इंडिया के अंदर, तो यही टीचर भगत सिंह मानी जाएंगी, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल रही हैं। ठीक है, और ये माना जाएगा वो अंग्रेज अफसर, ठीक है, जो कि पावर है, सत्ता है, उसके नशे में अंधा है। उनका मैंने बताया है क्या? एक अधिकार कुछ भी नहीं कर रखा मैंने। मात्र ये स्कूल में एक ही टीचर है और बाकी के सभी, बाकी के सब टीचर गए और कहाँ है? कहाँ है बाकी के टीचर? बताओ ना, मैं बताओ ना कहाँ है? कैसे लिए बाकी आपके के अलावा टीचर कहाँ है? बाकी के कहाँ गए टीचर? बताओ तो सही। टीचर यार
एक बात और है कि जिस तरह से यहाँ 4-5 ये आदमी स्कूल में घुसे हैं और एक लेडी टीचर को असोल्ट कर रहे हैं, जब आप एक लेडी टीचर के पास में आके 4-5 जने उसे घेर ले और उसके साथ में इतने जबरदस्त और गंदे वाहियात तरीके से बहस करे, तो इसको असोल्ट ही कहेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर ये एक तालिबानी, ब्राह्मणवादी तालिबानी, देखो मैं हिंदूवादी तालिबानी तो बोलता ही नहीं क्योंकि हिंदू तो कोई चीज है ही नहीं। हिंदू तो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम है वो भी हिंदू है। हिंदू एक ज्योग्राफिकल और लिंग्विस्टिक टर्म है, स्पेसिफिक स्पेशली ज्योग्राफिकल, ठीक है। जो भी यहां हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू हैं। जैसे अंग्रेज आए, उन्होंने यहां पर बोला कि इंडिया है, जो भी इंडिया में रहते हैं सब इंडियंस है। मुगल्स आए, उन्होंने यहां पर नाम दिया हिंदुस्तान है, तो जो भी हिंदुस्तान में रहता है सब हिंदू है। जो मुस्लिम है वो भी हिंदू है क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहते हैं। और हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। ये तो हिंदू धर्म जब अंग्रेजों ने वोटिंग जो सिस्टम आया अबाउट शायद 1920 के आसपास, जब ब्रिटेन में भी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया और खुद की गवर्नमेंट चुनने का अधिकार दिया गया, सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी आई, तो वही डेमोक्रेसी अंग्रेजों ने यहां भी इंप्लीमेंट की और यहां भी वोट डालने का अधिकार मिला लोगों को। और जब वोट डालने का अधिकार मिला और वोट से ही सरकार बनेगी, जब ब्राह्मणों को ये पता लगा तो उनको ये लगा कि यार हमारी तो जो गवर्नमेंट है वो बन ही नहीं पाएगी क्योंकि हम तो माइनॉरिटी हैं। तब फिर उन्होंने ये हिंदू नाम की चीज स्टार्ट की। नहीं तो वो उससे पहले तो वो खुद को हिंदू मानते ही नहीं थे, वो तो खुद को ब्राह्मण ही मानते थे। लेकिन उन्हें पता था कि यार ब्राह्मण के नाम पे कौन वोट करेगा हमको, इसलिए उन्होंने फिर उस वक्त हिंदू नाम का ये प्रोपेगेंडा किया, हिंदू धर्म हिंदू धर्म। नहीं तो जब तक वोट डालने का डेमोक्रेसी नहीं आई थी तब तक हिंदू धर्म नाम की कोई चीज थी ही नहीं। और जैसे ही वोट डालने का अधिकार मिला तब ब्राह्मणों को लगा कि भाई ये तो हम पावर में नहीं आ पाएंगे, और पावर में तो ये जो बहुजन लोग हैं, मूल निवासी लोग, ये आ जाएंगे पावर में। इसलिए तब फिर उन्होंने ये हिंदू का प्रोपेगेंडा किया और उनका प्रोपेगेंडा सक्सेसफुल रहा। तभी तो ब्राह्मणों का जो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना है वो ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू बना है। अगर ये हिंदू को प्रोपेगेंडा नहीं करते तो क्या 3% में से 3% लोग जो ब्राह्मण हैं उनमें से प्रधानमंत्री बनता? नहीं बनता। लेकिन इन्होंने हिंदू नाम के आड़ में सभी जो नॉन सनातनी हैं, नॉन वैदिक्स हैं, उनको भी हाईजैक कर लिया। तो आते हैं वापस टॉपिक पर। टीचर ये बताओ ना किस बात की प्रॉब्लम थी जो वो यहाँ से गए? किस बात की प्रॉब्लम है? टीचर यहाँ आ जाओ, आप तो प्रॉब्लम बताओ, बाकी के टीचर कहाँ है? विद्यालय परिवार के यहाँ आगे खड़े हो जाए। कहाँ गए? किस तो फिर ये होना चाहिए ना। उनकी इन्होंने क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज और मेंशन करना चाहेंगे कि ये जो सरस्वती देवी है वो है कौन? कौन है ये देवी? सरस्वती देवी कौन है? अच्छा, बहुत सारे यूट्यूब पे अपन सर्च करेंगे अगर सरस्वती का एजुकेशन में रोल एंड ऑल दैट, तो हमें बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। जैसे हमने अगर सर्च किया सरस्वती ऑन एजुकेशन, तो हमें बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कि ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई सरस्वती का रोल क्या था शिक्षा के अंदर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक आरटीआई कार्यकर्ता मोतीलाल सिंघानिया ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक आरटीआई डाली और पूछा सरस्वती का शिक्षा में क्या योगदान है, सरस्वती का जन्म कब हुआ, सरस्वती ने पढ़ाई कहां की, शिक्षा हासिल करने के लिए कौन सी डिग्री ली। इसके जवाब में शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस तरह की सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी नेता
जो इस आरटीआई का विरोध करते हुए कांग्रेस सरकार पर और आरटीआई डालने वाले व्यक्ति को धर्म विरोधी बता रहे हैं, उनसे ही पूछ लेता हूं कि आप ही इन सवालों का जवाब दे दीजिए कि आखिर सरस्वती ज्ञान की देवी कैसे हैं, उनका शिक्षा में क्या योगदान था। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है मोतीलाल सिंघानिया ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल की दिशा को बदलते हुए उसको इस रूप में प्रेजेंट किया मानो गहलोत सरकार सरस्वती का विरोध कर रही हो। दरअसल ये पूरा कंफ्यूजन इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब भीलवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्माराम चौधरी से आरटीआई डाल करके 4 सवाल पूछे कि आखिर सरस्वती की प्रतिमाएं विद्यालयों में किसके आदेश से लग रही हैं, पूरे प्रदेश में सरस्वती की प्रतिमाएं कितने सरकारी विद्यालयों में लगी हैं, और तीसरा यही सवाल कि शिक्षा में योगदान क्या है, जन्म कहां हुआ, कहां तक पढ़ी हैं, कहां से डिग्री ली है, कौन से विद्यालय में गई हैं। इन तमाम सवालों को जानने के लिए शिक्षा अधिकारी ब्रह्माराम चौधरी ने अपने अंडर में आने वाले जिले में विभिन्न ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से पूछा कि कृपया बताइए आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो। भारतीय जनता पार्टी, मतलब ये नेशनल जनमत चैनल है, इन्होंने ये वीडियो बनाया है और इसमें एक आरटीआई का जिक्र किया है जो कि ये पूछती है कि भाई जिसने गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया है कि सरस्वती का एजुकेशन में क्या रोल है, सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, सरस्वती की डेट ऑफ बर्थ और भी कई क्वेश्चन सरस्वती के बारे में। और लेकिन उस आरटीआई के जवाब में जो जवाब आया वो ये आया कि हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं है। जब सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है, जब शिक्षा विभाग को इस बारे में कोई सूचना नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग को जब इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि सरस्वती कौन है और सरस्वती का शिक्षा में रोल क्या था, शिक्षा में क्या रोल था, ये नहीं पता है शिक्षा विभाग को, तो फिर स्कूल्स के अंदर जो सरस्वती की पूजा करवाई जा रही है, वंदना करवाई जा रही है, वो किस अथॉरिटी, किस प्राधिकार के तहत करवाई जा रही है। मतलब कोई लेटर निकला है, कोई सर्कुलर निकला है, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकले हैं कि भाई स्कूल के अंदर आपको सरस्वती की पूजा करवानी है, ऐसा कुछ है तो दिखाओ कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ऑर्डर निकाला है। जस्ट ऐसे ही एवे बस जी हम मानते हैं, लठ गाड़ दिया, सरस्वती की पूजा करेंगे क्योंकि सरस्वती शिक्षा की देवी हैं। अच्छा, और सर्च करें, अगर सरस्वती के पिताजी ब्रह्मा थे, सरस्वती और ब्रह्मा के बारे में सर्च करें। अच्छा, सरस्वती जी क्या ब्रह्मा जी की बेटी थी। अब यहां पर देखें तो मल्टीपल वीडियोस आते हैं सरस्वती और ब्रह्मा जी के बारे में, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। देखो, ज्ञान प्लस चैनल 2.1 मिलियन व्यूज। ब्रह्मा जी ने क्यों अपनी ही पुत्री के साथ किया संभोग, ब्रह्मा जी ने क्यों अपनी बेटी सरस्वती से किया विवाह। तो मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें, बहुत सारे वीडियोस इस बारे में है कि भाई जो सरस्वती है, ब्रह्मा उनके पिता हैं, उन्होंने अपनी 1.2 मिलियन व्यूज, ये चैनल है यूट्यूब चैनल समय चक्र। ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी क्यों किया, ब्रह्मा क्यों अपनी बेटी से ही संभोग किया। तो मतलब जो अगर सरस्वती का हम अगर निकाले इंफॉर्मेशन, तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा ने अपने खुद की बेटी सरस्वती के साथ में शादी की थी। अब क्यों की थी, क्या की थी, वो एक डिफरेंट कारण हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी ये है सरस्वती की कि वो ब्रह्मा की बेटी थी और साथ में वो ब्रह्मा की पत्नी भी थी। चलिए हम जो चैट जीपीटी है उससे पूछते हैं कि सरस्वती का क्या रोल था एजुकेशन के अंदर।
ओहो, चैट जीपीटी ने तो भाई सब तारीफ कर दी है सरस्वती जी की। चैट जीपीटी ने तो बहुत ही तारीफ कर दी है कि सरस्वती जी पैट्रॉन है लर्निंग की, सोर्स ऑफ क्रिएटिव इंस्पिरेशन है, एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योर नॉलेज है, गाइडेंस एंड स्पीच एंड कम्युनिकेशन है, सेलिब्रेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को सेलिब्रेट करती हैं, symbolism in iconography. In summary, Goddess Saraswati's role in education is all encompassing, extending from the tangible aspects of learning and arts to the intangible realms of wisdom, conscious and spiritual enlightenment. She is revered as the ultimate source. मतलब चैट जीपीटी ने हमको आंसर दिया है कि जो गॉडेस सरस्वती है उनका शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अच्छा ठीक है, अब चीज को ध्यान से पढ़ते हैं रिप्लाई को। गॉडेस सरस्वती होल्ड्स ए पाइवटल रोल इन हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी से और क्वेश्चन पूछते हैं, इट्स हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल। अब चैट जीपीटी ने आंसर दिया है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। गॉडेस सरस्वती's role in education and learning is rooted in Hindu mythology rather than historical fact. As a deity, she embodies ideals and concepts that have been passed down through centuries of religious and cultural traditions within Hinduism. Saraswati is considered divine. मतलब जो सरस्वती हैं वो हिंदू माइथोलॉजी के अंदर मानी जाती हैं, कोई हिस्टोरिकल कोई करेक्टर नहीं है, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी के अंदर माना जाता है। और क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है इसलिए ही तो हमारी गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट सरस्वती के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कहाँ पैदा हुई थी और उनका एजुकेशन में क्या रोल है, क्योंकि उन्हें जो रिप्लाई देना होता है वो फैक्ट्स के आधार पर देना पड़ता है। और हिस्टोरिकली फैक्चुअली ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी के अंदर रूटेड है। अच्छा, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर रूटेड है मतलब हिंदुओं के धर्म के अंदर रूटेड है। और भाई धर्म का तो अपन समझते हैं, सब कुछ नहीं कह सकते धर्म का इतिहास हिस्ट्री से, धर्म में जो चीजें का वर्णन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है धर्म के अंदर, जितनी बातें हैं वो हिस्टोरिकली और साइंटिफिकली सही नहीं होती ज्यादातर। हनुमान जी सूरज को मुंह में ले लें, ऐसा स्क्रिप्चर्स में तो लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन साइंस ऐसा नहीं मानेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि चैट जीपीटी से हमने ये आंसर क्वेश्चन किया कि सरस्वती का क्या रोल है एजुकेशन के अंदर, तो उन्होंने बता दिया, चैट जीपीटी ने बताया कि भाई बहुत ही अच्छा रोल है एजुकेशन के अंदर। लेकिन जब चैट जीपीटी ने साथ में ये भी कहा कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये हिंदू माइथोलॉजी का है, ठीक है, तो हमने जब ये पूछा चैट जीपीटी से कि ये हिस्टोरिकल है या माइथोलॉजिकल है, तो चैट जीपीटी ने कहा कि ये जो चीज है ये हिंदुओं की माइथोलॉजी के अंदर है रादर देन हिस्टोरिकल फैक्ट, ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जो सरस्वती हैं वो कोई ऐतिहासिक हिस्टोरिकल करेक्टर, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि वो हिंदुओं के धर्म के अनुसार एक देवी हैं जिसको वो मानते हैं कि शिक्षा की देवी हैं। अब जो धर्म की चीज़ है वो आप सब पे लागू नहीं कर सकते, ठीक है, सब और दूसरे धर्म के लोग हैं वो आपके धर्म की चीज़ क्यों माने, फिर तो वो भी कह देंगे कि भी आप भी हमारे धर्म की जो चीज़ है वो स्कूल में पढ़ाओ। सो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन यही है कि जो सरस्वती हैं वो एक हिंदू माइथोलॉजी के अंदर करेक्टर है, ना कि कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह का यहाँ पर इशू है, तो इस पर जो एक फाइनल कमेंट्री है वो यही कर सकते हैं
कि जो स्कूल्स हैं वो चाहे से गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है जहां पर विभिन्न जाति, धर्म, भाषाई क्षेत्र के लोग आते हैं। वहां पर आप किसी एक पर्टिकुलर कल्चर या धर्म को अगर प्रमोट करें, स्पेशली रिलीजन को प्रमोट करें स्कूल के अंदर, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। नहीं तो फिर तो सब ही कहेंगे कि हमारे धर्म को चीज भी स्कूल में करो। सब अपने अपने, सब धर्म के लोग अपनी अपनी चीजें स्कूल में करवाने लग जाएंगे, तो पता चला कि जो स्कूल है वो पाठशाला की जगह धर्मशाला धर्मशाला बन जाएगी, क्योंकि वहां पर धर्म की शिक्षा दी जा रही है, विभिन्न धर्मों की। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि स्कूल्स के अंदर धर्म वाली चीज नहीं होनी चाहिए। स्कूल में सिर्फ एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो एजुकेशन के लिए ही होती है। थैंक्स।